प्रीवियस चैप्टर देखा था हमारे प्रीवियस से देख सो इस चैप्टर की शुरुआत है जिंटा उस ग्लव्स को पकड़े हुए कहता है क्या एक्चुअली ये बॉक्स एक वेपन है। जिंटा अपने मन में सोचा ये जो बॉक्सिंग ग्लव्स से ये हेवन ग्रेड का हथियार का जो अटैक है वो भी सह सकता है। यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है ये किसी हेवन ग्रेड हथियार से काम नहीं है। पर मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ आखिर इसका ओनर कौन होगा। पहले जो भी हथियार मैं ऑब्टेन कर रहा था उसका जो ओनर है उसे मुझे रिकमेंड किया गया था, पर ये बॉक्स नहीं। क्या इसे रिकमेंड नहीं करना चाहिए था जावी को। जिंटा वो कहते जावी अगर इस बॉक्सिंग ग्लव्स को यूज़ करती तो नहीं यार, जस्ता नहीं, अच्छा नहीं लगता देखने में। जैसे ही जिंटा वो अंदर आता है तो ये दोनों ग्रीटिंग करता है। जिंटा पूछा आखिर क्या हुआ। जाओ कहती है 7 जूनियर ने मैसेज भेजा है, जो फेन टेम्पल का मास्टर है रेन बुपिंग वो भी चांजी टाउन के आसपास है। उसके साथ जो डेसिनेंट्स है 10 सावन के वो लोग भी यहाँ पे फॉर्मेशन बना रहे हैं। उन लोगों का ये इरादा है जो गोल्डन कोट माउंटेन है बैरियर है उसे यहाँ पे टेक डाउन करना। जिंटा वो कहता है 7 ने जो भी कुछ कहा क्या उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। यानर कहती है 7 सीनियर ब्रदर ने सिर्फ आपने जो बातें हैं वो नहीं भेजे, उसके साथ जो जांग एजेन है उसने भी लेटर भेजा था और ये कंफर्म किया जाता है ये जो मैटर है। वो लोग यहाँ पे आए थे शांति समझौता बनाने के लिए, पर वो लोग तो हमारे पीठ पीछे यहाँ पे षड्यंत्र कर रहे थे। उस दिन जब आए थे उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए था हमें। पर इस सब में बेचारे पक्षी की क्या गलती है, आखिर वो क्यों सफर कर रहा है। जिंटा अपने मन में सोचे हुआ जो जेंग एजेन है दोनों इस बार सेम समय में सेम बार यहाँ पे एक ही चीज़ कहे। और किसी को पता है गोल्डन कोट माउंटेन का बैरियर कितना ताकतवर है। जब 10 ग्रेड एलाइट्स आए थे गोल्डन कोट माउंटेन में उस समय बैरियर के सामने हेल्पलेस से लाचार थे। पर अगर तुम इस बैरियर को किसी पावरफुल फॉर्मेशन के द्वारा टेक डाउन करना चाहोगे तो ये अलग स्टोरी है। उसके साथ ये जो फॉर्मेशन है यहाँ पे लीड किया जा रहा है डेसेंडर जो 10 समन से, और जो विटक्राफ्ट के जो एपिसोड है यहाँ पे मोली वो भी सब में शामिल है। बिना किसी को पता चले बिना किसी नोटिस से जो माउंटेन बैरियर है उसे अंडू करना इनके लिए कोई मुश्किल की बात भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मैटर को मुझे सावधानी से डील करना चाहिए। और कौन सा रीज़न देखिए मैं उनके ऊपर अटैक कर दूँ, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे इंतजार करूँ कि वो बैरियर टेक डाउन करे उसके बाद मैं अटैक करूँ। अरे नहीं, आखिर हेवेली डिवन कब से यहाँ पे बाजार ढूंढने वाला है, जो करना चाहता है वो तो कर देता है। अब तो लड़ाई होने वाली है। जिंडा को कहता है मिनसिंग को कहता हूँ जल्दी से वो लेके आए फैनजुआन और जो ड्रैकनाइड है उन्हें लेके आए। उसी समय हेवेली डिवन पवेलियन के नॉर्थ पवेलियन के साइड ये इस जहाज़ के बारे में कहती है कि ये हेवेली डिवन पवेलियन के सबसे बड़ा फ्लाइंग चैरोट है, क्लाउड स्प्लिटिंग चैरोट। इस फ्लाइंग चैरोट को बनाने के लिए रेयर मटेरियल्स का यूज़ किया गया है और ये 100 फीट से भी ज़्यादा लंबा है और 300 फीट से भी ज़्यादा वाइड है। ये कहती है जब तुम पहली बार देखोगे तो तुम्हें ऑर्डिनरी लगेगा और थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग है, पर जब एक बार करीब से देखोगे जो फॉर्मेशन का जो लाइन है वो तुम्हें साफ साफ दिखे जाएगा। जब एक बार अपना जो फीमेल की हुई इसके अंदर तुम डालोगे उसका जो शॉक इफेक्ट है ये इस तरह से यहाँ पे उड़ेगा। जो फ्लाइंग चैरोट है जैसे कि कोई मीटेवर गिर रहा है आसमान से, ऐसा ही उड़ेगा ये। और ये जो तीसरी वाली वो कहती है जो एक छोटे से फ्लाइंग चैरोट है उसे बीच के द्वारा भी खींचा जा सकता है, पर उसके अंदर कुछ ही लोग कुछ ही पैसेंजर जा सकते हैं। और ये जो बड़ा सा फ्लाइंग चैरोट है ये तो एक घर जैसा है। चौथी वाली कहती है मेरी पहली बार है कि मैं इतना बड़ा फ्लाइंग चैरोट देख रहा हूँ। मीन्स अपने मन में सोचा ये फ्लाइंग चैरोट आखिर उड़ेगा कैसे, जबकि हमारे पास इतना हाथ भी नहीं है डॉग के लिए। इस बड़ा सा फ्लाइंग चैरोट को उड़ाने के लिए एटलीस्ट 30 से भी ज़्यादा ब्रह्मास्त्र कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी या फिर 5 जो डिवाइन कोट रैम के कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी। और उसके साथ दूसरे साइड को घुमाने के लिए भी ब्रह्मास्त्र रैम के 20 से भी ज़्यादा कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी रोटेट करने के लिए। और एक ऑर्डिनरी सेट के लिए तो ये मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल है। मिन्सी कहते हैं तुम यहाँ पे आओ, और वो कहती है मास्टर फोर्थ क्या आपका ऑर्डर है। मिन्सिंग इससे पूछे आखिर कितने सारे फीमेल कल्टीवेटर है डीसी मून पैलेस के और उनका जो हाईएस्ट कल्टीवेशन बेस क्या है। ये कहते हैं मास्टर फोर्स हमारे पास 10 मिस्टिक लाइटिंग रैम के कल्टीवेटर और 10 कॉन्सेंट्रेट रैम के कल्टीवेटर और 20 ब्रह्मास्त्र रैम के कल्टीवेटर है। मिन्सिंग पूछा क्या तुम्हारे पास कोई डिवाइन कोड रैम का नहीं है। ये कहते हैं हमारे पास 3 डिवाइन कोड रैम के कल्टीवेटर थे, पर एक उनमें से बेकार थी और 2 यहाँ पे मारे गए थे जो फेन टेबल के द्वारा जब मास्टर यहाँ पे आगे होके गई थी। मिन्सी कहते हैं यहाँ तक जो जूनियर सिस्टर आइटेजन के डीसी मून पैलेस है उसमें भी यहाँ पे कमी आई थी। ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने जो फॉलोअर है उसे संभाल नहीं पा रही थी। इसी वजह से पैलेस मास्टर ने यहाँ पे रूल सेट किया गया था जो भी ज्वाइन करेगा डीसी मून पैलेस में उसे पवित्र और यहाँ पे शुद्ध रहना चाहिए। मिन्सिंग अपने मन में सोचता है ये तो काफ़ी हार्श है और ये इनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाए क्योंकि सिर्फ 20 ब्रह्मास्त्र रैम के जो कल्टीवेटर है काफ़ी कम पड़ जाएगा इनके लिए। कुछ फ्लाइंग चैरोट को अगर बाहर से पावर मिला तो भी वो चल सकता है, पर इस फ्लाइंग चैरोट को अंदर से पावर देना पड़ेगा और हमारे पास जो लोगों की कमी है, मैन पावर की कमी है। ये दोनों आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर फोर्स आपने क्या हमको बुलाया है। मिन्सी कहता है अरे तुम दोनों तो सही समय में आए हो और जरा आओ आके देखो जरा इस फ्लाइंग चैरोट को और सोचो क्या लगता है तुम्हें। ब्लैकी इस उड़न खटोल के बारे में कहता है कि ये काफ़ी फेमस है। काफ़ी साल पहले जब ये उड़ रहा था तब अगर कोई इसे देख लेता तो वो डर जाता था, वो शौक में चला जाता था। मिन्सी कहता बहुत अच्छे, क्या तुम इसके ऊपर राइड करना चाहोगे। मिन्सिंग इन दोनों को कहता है कि मैं कह सकता हूँ तुम दोनों तो मरे जा रहे हो इसके ऊपर जाने के लिए, ठीक है तुम्हें बस मदद करना है और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा आखिर ये उड़ता कैसा है। ये कुछ कहने की कोशिश करता तो मिन्सिंग कहता है क्या तुमने कुछ कहा। दोनों एक साथ कहते नहीं 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 हम करने के लिए तैयार है।
मिनसिंग सोचता है जाओ जी फैंग वो हेवेनली स्वॉर्ड सेट का फास्ट डिसाइपल है और उसका जो कल्टीवेशन बेस है वो डिवाइन कोडराम का है। दूसरी जो पैंजवंग वो क्लैरिटी सेट से है, दोनों काफी पावरफुल है और वो ऑर्डिनरी डिवाइन कोडराम से तो काफी आगे है। अभी भी लोगों की कमी है। लिटिल जूनियर सिस्टर नहीं, भूल जाओ उसके बारे में, भूल जाओ। उसका जो मूड है इन दिनों में ठीक नहीं है। उड़ाओ, अभी वो हेवेनली डिवाइन पवेलियन का एक एल्डर है, उनके पास 6 लीफ है। नहीं नहीं, अगर फ्लाइंग चैरट को उड़ाने के लिए उनका पावर का यूज किया जाएगा तो उनका इंसल्ट होगा। तभी जाओ आ जाती है और कहती है फोर्स सीनियर मिनसिंग का तैयार किया हुआ। जाओ कहती है मास्टर तुम्हें बुला रही है जल्दी से। मिनसिंग कहता 5th जूनियर सिस्टर में सोच रहा था कि अभी भी कमी है, हमारे पास अभी 3 डिवाइन कोडराम के कल्टीवेटर हैं, पर मुझे लगता है अभी भी लोगों की कमी है साइडली। तभी मिनसिंग को कुछ महसूस होता है तो वो देखता है सब लोग इसी तरफ ही आ रहे होते हैं। मिनसिंग कहता है मास्टर। जिंटो कहते हैं अंदर आ जाओ। मिनसिंग कहता है मास्टर टांगजी टाउन जो है ज़्यादा दूर भी नहीं है गोल्डन कोट और माउंटेन से, ऐसा क्यों नहीं कहते, हम चल के क्यों नहीं चले जाते। अगर हम फ्लाइंग चैरट का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लोगों का अटेंशन हमारे ऊपर ही आएगा। यहाँ ना कहते फोर्स नहीं पता, क्या आप मास्टर को चल के जाने के लिए कह रहे हैं। उड़ा कहते ये चैरट का स्पीड लाजवाब है और मैंने सुना था जो 10 समंग के जो डेस्टिनेंट्स है वो टांजी टाउन में वो काफ़ी स्किलफुल है विच क्राफ्ट है और फॉर्मेशन में। ये चैरट भी सही से बाईपास नहीं कर सकता उनका फॉर्मेशन को, पर ये काफ़ी अच्छा होता जब तुम अपने दुश्मन को पीछा करते। ग्रांड टेक्निक काफ़ी जहरीला है, जबकि हमारे पास फ्लाइंग चैरट है तो फिर इसे यूज ही कर लेते हैं। मिनसिंग कुछ कह भी नहीं पाता और ये कहता है ये बेकार है, अगर तुम मेरे को भी लेके भी जाओ, अगर लीडर को धमकाओगे भी कुछ भी फर्क होने वाला नहीं है। मेरा जो जिंदगी है कोई कीमत नहीं है, मैं मरूँ या फिर जीव कोई फर्क नहीं पड़ता। यानर कहते सट अप लोनली प्रिजनर, तेरा कोई हक नहीं है कहने का। अरे आगे भी बढ़ते हो, काफ़ी लंबे समय हो गए हैं इसके ऊपर उड़ते हुए, उड़ो भी। मिनसी कहता है इसे उड़ाने के लिए अभी भी हमारे पास 2 डिवाइन कोडराम की कल्टीवेटर की कमी है। जिंडाओ कहता है मिनसिंग कहता है यस मास्टर। जिंडाओ कहते तुम मदद करोगे। एक जो नेंसर डेविलेटेड टेबलेशन का जो कल्टीवेटर होता है वो 10 डिवाइन कोडराम का जगह ले सकता है। मिनसिंग कहता है मास्टर मैं एक हेवेनली डिवाइन पवेलियन का मेन फोर्स हूँ, मैं फ्लाइंग चैरट उड़ाऊंगा जरा सा। बीच में जिंडाओ कहते हैं जाएंगा कि ये काम 10 साल किया है और बिना किसी कंप्लेंट का, और तुम मुझसे भी ज़्यादा यहाँ पे प्रीसियस हो गया। मिनसिंग कहता नहीं मेरी ऐसी हिम्मत नहीं है, मैं ही लीड करूँगा। मिनसिंग कहता थाड़ कहता अरे उस तरफ ज़रा देखो, मास्टर ने मुझे कहा कि मैं जो पिजनर है उनके ऊपर नज़र रखूं, कोई भी गलती मत करना, अच्छी तरह से उड़ाना इसे। मिनसिंग कहता थार्ड सीनियर पता मुझे ऐसा लग रहा था तुम काफ़ी हॉनेस्ट पर्सन हो, पर तुम्हारे अंदर भी बुराई है। उसके बाद मिनसिंग चिल्लाते हुए कहते हैं हम लोग टेक आउट करने वाले हैं। जिंडाओ कहते हैं टांजी टाउन इतना दूर भी नहीं है तो धीरे से चलो, और हेल्डर आगे आगे बढ़िए। एल्ड्रोवा कहता है थैंक यू पवेलियन लॉर्ड। एल्ड्रोवा कहते हैं उड़ते हुए फ्लाइंग चैरट में नीचे ज़मीन की तरफ देखना, पर्वत जंगल और नदी, ये कितने सारे यूनिक बीच यहाँ पे उड़ रहे हैं, मज़ा आ गया है देख के, सच में ये सब खूबसूरत नज़ारा, मुझे तो एक पोएम लिखने का मन कर रहा है। तभी मिनसी कहता अरे क्या हो गया एल्डर हुआ। एल्डर हुआ कहता आउच आउच, और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।